आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों का भव्य संगम देखने को मिला। भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने यहां रजत रश्मियां रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं इस विशेष कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। ओआरसी के शांत वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का दिव्य प्रवाह महसूस हुआ। उपराष्ट्रपति जी ने दीप प्रज्वलन कर समारोह की शुरुआत की और कहा कि भारत के ऋषि मुनियों की साधना ने दुनिया को ध्यान, सत्य और आत्मबल का मार्ग दिखाया है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी आध्यात्मिक परंपराएं आज भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। अपने प्रमुख संबोधन में उन्होंने ध्यान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ध्यान मन, आत्मा और शरीर को गहन शांति प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि सकारात्मकता, विनम्रता और सेवा भाव ही मनुष्य के जीवन में सच्ची विजय दिलाते हैं। गीता के संदेश को अधृत करते हुए उन्होंने कहा, मन को जीतना ही सफलता का प्रथम सूत्र है। Center is completing 24 years of tireless service and stepping into its 25th year, that is Silver Jubilee. 25 years, one work, making the society more refined, more dedicated to do the service for others is an immense work. Bharat has a rich heritage of culture and spirituality. Our nation has a leadership role to play in guiding people across the world to connect with Supreme. The tapasya and meditation of India's sages, rishis and munis from the spiritual backbone of the nation's timeless wisdom. Through the power of meditation, they unlocked profound truths about the universe, the mind and the self. हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह जी ने भी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आध्यात्मिकता किसी धर्म का नाम नहीं बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि है। सकारात्मक सोच और सद्भावना जीवन को सहज, सुंदर और संतुलित बनाती है। कि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर के साथ साथ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी हूँ। हमारे इस एनसीआर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका। सरकार की कोशिशों के बावजूद भी हम पर्यावरण को ठीक नहीं कर पाए। जितना एनसीआर में प्रदूषण है उतना शायद और किसी देश की राजधानी या देश के आसपास के इलाके में नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस पर्यावरण को ठीक करने के लिए आप भी अपनी सहभागिता बढ़ाएं, ताकि इस इलाके का प्रदूषण मुक्त हम कोशिश करें कि ये इलाका प्रदूषण मुक्त हो। और इसमें मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक तो वन पेड़ आप जरूर लगाएं और लगाएं नहीं, 5 साल तक बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करें और इस प्रदूषण को ठीक करने के लिए एक पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करें। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव आदरणीय करुणा भाई जी, ब्रह्मा कुमारीज में रूस की निर्देशिका बीके चक्रधारी दीदी, अफ्रीका की निर्देशिका बीके वेदांती दीदी, ओआरसी की निर्देशिका बीके आशा दीदी, बीके शुक्ला दीदी उपस्थित रहीं। ओआरसी परिवार द्वारा उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान भी किया गया। The Constitution, the only law God made for all we human beings, the actors on this earth, is karma, which is being taught by Brahma Kumaris. Of course, we all know from where do they get the power
You don't find any single person as a guru or something in this organization. Either we all call as students or our teachers. So all of us know Brahma Kumaris teaches a meditation. It's called Raj Yoga. हमारी मान्यता है विश्वास से, चरित्र की ऊंचाई, उत्थान, मानवीय मूल्यों की धारणा तभी संभव है जब व्यक्ति में आध्यात्मिक मूल्यों का सृजन। वही हमारी सिक्योरिटी है जो हमें इन सूक्ष्म विकारों से बचाते हैं। अतः इस चीज को भी हम लोग इस वर्ष अधिक पैमाने पर लेने वाले हैं। लव, हम सब चाहते हैं हमें प्यार किया जाए, हमें सबका प्यार मिले। प्यार मांगने की चीज नहीं होती है, प्यार पाने के काबिल बनना होता है। और प्यार पाने के काबिल बनने के लिए हमें प्यार देना है। वी हैव टू गिव। सो लव मीन्स टू गिव, नॉट टू गेट। प्रायः कहते मेरा प्यार था मुझे देते ना, नहीं, रिवर्स, गिव, गिव एंड गिव। हम देवताओं के वंशज हैं, दैवी संस्कृति हमारी है। देवताएं लेवत राम नहीं है, वो देने वाले हैं। हम सबको भी देने का ही संकल्प रखना है। रजत जयंती वर्ष में रजत रश्मियां थीम के अंतर्गत अनेक सेवा कार्य किए जाएंगे, जिनमें मेरा घर, स्वर्ग अभियान, ध्यान शिविर, युवा प्रेरणा कार्यक्रम और सामाजिक उत्थान की कई पहल शामिल है। वेदांती दीदी ने सभी को राजयोग ध्यान का गहन अनुभव भी कराया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, स्वागत गीत और उत्साह से भरे सामूहिक नृत्य ने समारोह को और भी भव्य बना दिया। कार्यक्रम में 4000 से अधिक लोग मौजूद रहे, जिनमें प्रशासन, पुलिस और विभिन्न क्षेत्रों के अनेक गणमान्य अतिथि भी शामिल रहे। ओआरसी में रजत जयंती वर्ष की शुरुआत आध्यात्मिकता, शांति और सकारात्मकता के नए संदेश के साथ पूरे समाज को प्रेरित कर रही है। सागर में लहरें कितनी है देखो, पर सबका प्यारा सागर एक है। हम सब के मजहब चाहे जुदा हैं, लेकिन सबों का खुदा एक है। होगी कभी ना हम में जुदाई, हम ना करेंगे किसी की बुराई। हम सब भाई एक है, सबका साईं एक है, सबका साईं एक है। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित मानपुर हवाई पट्टी को पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बनाने को लेकर लोकसभा में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। जालौर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी जी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि आबू रोड न सिर्फ प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, बल्कि माउंट आबू, अंबाजी धाम, सारनेश्वर महादेव और जैन तीर्थ जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के कारण यहाँ देश विदेश से लाखों लोगों का आवागमन लगा रहता है। सांसद चौधरी जी ने विशेष रूप से बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी यहीं स्थित है, जहां 140 देशों से लाखों लोग नियमित रूप से आते हैं। लेकिन वर्तमान में हवाई यात्रा के लिए अहमदाबाद या उदयपुर पर निर्भर रहना पड़ता है, जो समय और खर्च दोनों से असुविधाजनक है। उन्होंने बताया कि मानपुर हवाई पट्टी उड़ान योजना में शामिल है और सामाजिक विभाग आबू द्वारा इसे एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। इस स्थान पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था और उद्योगपतियों द्वारा लंबे समय से इसे एयरपोर्ट बनाने की मांग भी उठाई जा रही है। लोकसभा में इस मुद्दे को रखते हुए सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पर्यटन विकास, औद्योगिक गतिविधियां और ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने वाले लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए मानपुर हवाई पट्टी को जल्द से जल्द एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में
राजस्थान के सिरोही जिले में मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का निवेदन। आबू रोड सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ उत्पादित माल विदेश में निर्मित होता है। आबू रोड के निकट राजस्थान का मुख्य पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू और गुजरात का प्रसिद्ध अंबाजी धाम और सबसे बड़ा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय और जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध दिलवाड़ा के प्रमुख तीर्थ स्थल होने के कारण पूरे साल बड़ी संख्या में देश और विदेश के पर्यटक तीर्थ बस द्वारा और ट्रेनें द्वारा आबू रोड आते हैं, जिसके उनके कीमती समय व्यर्थ होता है। यह हवाई पट्टी उड़ान योजना में भी शामिल है। सामाजिक विभाग आबू रोड द्वारा मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट का आकार देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा हुआ है। मान्यवर मानपुर हवाई पट्टी के एयरपोर्ट में बदलने की आवश्यकता है, जहां पर जमीन भी उपलब्ध है। यही नहीं, ब्रह्मा कुमारी संस्था, उद्योगपति, माउंट आबू पर्यटक स्थल और व्यवसायियों यात्रियों के लिए काफी लंबे समय से मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बदलने के लिए देश के विभिन्न हवाई पट्टों को उपलब्ध कराने की मांग लंबित है। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि आबू रोड स्थित मानपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करते हेतु अति शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करावे। धन्यवाद। पंजाब के आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को मानवता की रक्षा का सर्वोच्च उदाहरण बताते हुए कहा कि उनका बलिदान केवल सिख समुदाय ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शक है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में ब्रह्मा कुमारी संस्था माउंट आबू की ओर से राजयोगिनी बी के बिन्नी दीदी को विशिष्ट राजकीय अतिथि एवं स्पेशल इंटरफेथ स्पिरिचुअल लीडर के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन साहस, सत्य, न्याय, मानवता और सार्वभौमिक मूल्यों का अद्वितीय प्रतीक है। धरती नू तख्ती बना लईए, पेड़ा नू कलम बना लईए, सागर नू स्याही बना लईए, तब भी श्री तेग बहादुर साहब जी की शहादत, मानवता, समर्पण, श्रद्धा व मूल्यों की गौरव गाथा लिखी नहीं जा सकती। लिखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उन्होंने जीवन का जो उदाहरण है, जो उन्होंने सानू शिक्षाएं दी, दया, करुणा, जिस तरह का उन्होंने बलिदान, वो अपने आप बहुत बड़ा उदाहरण है। सर्वधर्म सम्मेलन में अनेक प्रतिष्ठित धर्म गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, आचार्य लोकेश मुनि, भिक्षु संघ सेवासी संघ, हाजी सैयद सलमान चिश्ती, शंकराचार्य जगत गुरुदेव दत्तानंद सरस्वती, बाबा गुरविंदर सिंह, जत्थेदार अकाल तख्त संत बाबा बलवीर सिंह जी तथा आप दल के राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल प्रमुख रूप से शामिल थे। समापन सत्र में मुख्यमंत्री जी ने सभी धर्म गुरुओं एवं अतिथियों को विशिष्ट स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस आयोजन में माउंट आबू से बीके राकेश तथा आनंदपुर साहिब के स्थानीय ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के भाई बहनों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। 3 दिवसीय कार्यक्रम में विरासत ए खालसा म्यूजियम, प्रदर्शनी तथा भव्य ड्रोन शो विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ से एसडीएम हरवीर कौर, डिप्टी डायरेक्टर मेजर हरप्रीत सिंह तथा पंजाब पुलिस के कई अधिकारी ब्रह्मा कुमारीज नागल और चंडीगढ़ मोहाली सेवा केंद्रों का अवलोकन करते हुए लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में उपस्थित रहे। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।